हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएनके क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको हिंदी बड़ी का भाग 2 में ढाटे विश्वास कहानी के जिसके लेखक सात कुड़ी होता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सात कुड़ी होता के कथा साहित्य की विशेषता क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सात कुड़ी होता के कथा साहित्य की विशेषता क्या है? सात कुड़ी होता के कथा साहित्य में उड़ीसा के जनजीवन की पूर्वी अंत के साथ प्रकट हुआ है। उड़ीसा के जनजीवन, जैसे उड़ीसा में कैसे बाढ़ आता है, लोग वहां पर कैसे रह पाते हैं, ये सब के बारे में पूरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ढाटे विश्वास कहानी में के बड़ विषय क्या है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा है। ढाटे विश्वास कहानी के बड़ विषय क्या है? तो ढाटे विश्वास कहानी के बड़ विषय उड़ीसा से है। सूखा, बाढ़ का तांडव और इन दोनों से जूझते आदमी में लोगों का साहस, वहाँ के लोग बाढ़ में कैसे जूझते हैं, उनके साहसों के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मी कौन थी? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी उड़ीसा की एक स्त्री थी जिसका घर देवी बांध के नीचे है। उसके पति का नाम क्या है? तो उसके पति का नाम है लक्ष्मण, और कहाँ काम करता है? तो कोलकाता में काम करता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हीरा कुंड बांध कहाँ है और किस नदी में बांधा गया है? हीरा कुंड बांध कहाँ है और किस नदी में बांधा गया है? तो हीरा कुंड बांध उड़ीसा में है और ये महानदी पर बांधा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अच्युत कौन था? अच्युत लक्ष्मण लक्ष्मी का बड़ा बेटा था, कर्मठ और साहसी था। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाढ़ से घर छोड़ने की आशंका से लक्ष्मी ने क्या तैयारी की? तो बाढ़ से घर छोड़ने की आशंका से लक्ष्मी ने एक बोरे में थोड़ा सा चूड़ा, कुछ कपड़े और दो चार बर्तन बांध कर रख लिए। गाय बछड़ी का पगा और बकरियों को खोल दिया। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाढ़ का प्रभाव लोगों पर क्या पड़ा? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाढ़ का प्रभाव लोगों पर क्या पड़ा? तो लोगों को किसी का भरोसा ही नहीं रहा। देवी देवताओं पर भी लोगों का विश्वास उठने लगा। वहां के लोग शिव और माँ मुंडेश्वरी की पूजा करते थे कि हमारी रक्षा करेंगी, लेकिन जब बाढ़ आता है तो सभी लोग उसमें डूब जाते हैं। कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए वहां के लोगों को देवी देवताओं पर से भरोसा उठने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लक्ष्मण कौन था और क्या करता था? लक्ष्मण कौन था और क्या करता था? तो लक्ष्मण लक्ष्मी का पति था और वो कोलकाता में काम करता था। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, धातु विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धातु विश्वास कहानी की लक्ष्मी को गांव की तरह शिव और मुंडेश्वरी पर अखंड विश्वास है। बाढ़ और सुखाड़ से वे हम सबकी रक्षा करेंगे। वहाँ के लोगों का मानना है कि शिव जी और माँ मुंडेश्वरी हमारी बाढ़ और सुखाड़ से रक्षा करेंगे, ये उनका विश्वास है। लेकिन जब सुखाड़ पड़ा तो उनकी धान की फसलें गई और बाढ़ आई तो उन्हीं की जानें चली गई। मंदिर भी डूब गया, सब सत्यानाश हो गया। अतः लक्ष्मी का विश्वास शिव और मुंडेश्वरी पर से ढह गया। वहाँ के लोग को विश्वास था कि शिव जी और मुंडेश्वरी जी हमारी रक्षा करेंगे बाढ़ और सुखाड़ में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाढ़ आने पर अनेक लोगों की जान चली जाती है, सभी लोग का सत्यानाश होता है फसलें का। इसलिए वहाँ के लोगों को माँ मुंडेश्वरी और शिव जी पर से विश्वास ढह जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्मी कौन थी? उसका पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्मी उड़ीसा का रहने वाली थी। कहाँ का रहने वाली थी? तो उड़ीसा का रहने वाली थी। देवी नदी के बांध के नीचे उसका घर था। किस नदी के नीचे? तो देवी नदी के बांध के नीचे उसका घर था। पति लक्ष्मण कोलकाता में कहीं नौकरी करता था। लक्ष्मी के 4 बच्चे थे। लक्ष्मण की कमाई से भरण पोषण नहीं होता था तो लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ 6 फुट काम कर कुछ पैसा पा लेती थी। पुरखों की छोड़ी 1 बीघा की खेती थी। कितनी थी? 1 बीघा की खेती थी। जमीन का एक टुकड़ा बाढ़ और सूखी की चपेट में रहने के कारण यह सब काम न आता था। लक्ष्मी की गृहस्थी बड़ी मुश्किल से चलती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, ढाटे विश्वास शीर्षक कहानी की सार्थकता पर विचार करें। रचनाकार को यह छूट है कि वह अपनी रचना का शीर्षक जो चाहे रखे, किंतु सिद्धांत शीर्षक के संबंध में शास्त्रों का विचार है कि वह मूल भाव का घोतक, आकर्षक और छोटा अर्थात संक्षिप्त होना चाहिए। इस दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि पूरी कथा में बाढ़ और उसे बचने का प्रयास में मनुष्य के विश्वास का ढाना दिखलाया गया है। बाढ़ से निजात पाने के लिए देवी देवताओं से की गई प्रार्थना मनोतिया व्यर्थ होती है। इस प्रकार यह शीर्षक मूल भाव को व्यक्त करता है। जहाँ तक आकर्षक और संक्षिप्त होने की बात है,
यह शीर्षक दोनों अपेक्षाओं को पूरा करता है, क्योंकि ढाटे विश्वास पढ़ने के साथ साथ मन में उत्सुकता जगाती है कि कौन विश्वास कैसा विश्वास ढा रहा है, और संक्षिप्त तो खैर है ही। इस प्रकार ढाटे विश्वास उपयुक्त शीर्षक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लक्ष्मी का व्यक्तित्व पर विचार करेगा। लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें। लक्ष्मी उड़ीसा गांव की घरेलू स्त्री है, कर्मठ है। पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करते हैं और जो कुछ भेजते हैं उसे 4 बच्चों का पालन पोषण में होता है। तो लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ छिप-फुट काम कर खाना दाना करती है। पति परायण है। पति के परदेशी होने का दुख उसे है, फिर भी अच्छे दिन के इंतजार में जी रही है। लक्ष्मी को आकाश का ज्ञान है, देखती वर्षा होने छूटने का अनुमान कर लेती है। वह सामाजिक भी है। जब बाढ़ का खतरा आता है तो अपने बेटे को खुशी खुशी बाढ़ की रक्षा करने के लिए भेज देती है और उसका लड़का का भी उत्साह बढ़ाती है। लक्ष्मी दूरदर्शी और चतुर है। बाढ़ की संभावना से बचने के लिए बोरे में चिवड़ा भर कर रख लेती है। गाय बछड़े का पगार खोल देती है, बकरी को खुला छोड़ देती है। लक्ष्मी ममतामयी है। जब बाढ़ आती है तो अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर चल पड़ती है। बड़े बेटे के लिए पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है, उसके लिए उसका जी कुचुटता है, और बाद में जब उसके गोद का बच्चा बच जाता है तो चीखती चिल्लाती है, किंतु दूसरे नन्हे बच्चों को देखकर स्नेहवश उसके मुंह में अपना स्तन लगा देती है। उसे यह सूझ भी नहीं है कि वह बच्चा इस संसार में नहीं है। इस प्रकार लक्ष्मी कर्मठ, कुशल, पतिपरायण, दायित्वबोध स्त्री और ममतामयी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिसने